गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीएससी थर्ड सैम के फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका पेपर सेकंड है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। अब उस सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, उसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई जो हम लेते हैं। A differential equation involving partial derivatives of one or more dependent variables with respect to two or more independent variables is called partial differential equation. Mostly हम क्या करते हैं, x और y को independent variables लेते हैं और z को डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम z को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली और z को विद रिस्पेक्ट टू y वो भी पार्शली, जिसको हम लिखते हैं करली z बाय करली x, करली z बाय करली y। फिर इसको हम डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करली स्क्वायर z बाय करली x करली y, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, लाइक दिस। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें z हो, x हो, y हो और z के डेरिवेटिव्स हों विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो करली z बाय करली x है, करली z बाय करली y है, तो हम इनको कुछ नोटेशंस दे देते हैं कि बार बार हम इनको यूज करने की बजाय हम जहां भी करली z बाय करली x आएगा उसको p से डिनोट करेंगे, करली z बाय करली y होगा उसको q से डिनोट करेंगे। ऐसे ही करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर होगा वो r होगा, करली स्क्वायर z बाय करली x करली y है उसको हम s से डिनोट करेंगे और करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर को t से। ये आपने आगे ध्यान रखना है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये चीजें यूज करेंगे। अब हम करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम ऑर्डिनरी में करते हैं ऑर्डर और डिग्री, सेम वही प्रोसीजर इसमें रहेगा। ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जैसे हम करली z बाय करली x, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, ये वैल्यूज निकालते हैं ना, तो जो उनका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जैसे करली स्क्वायर z बाय करली x करली y है, ये ऑर्डर होता है, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, तो वो ऑर्डर होता है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस पूरी इक्वेशन में उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने, x करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, 2y करली z बाय करली y, करली स्क्वायर z बाय करली x करली y। तो इसमें सेकेंड ऑर्डर है इक्वेशन, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया, तो इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। अब हम आते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या होती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली डेरिवेटिव्स होंगे, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, पावर ये ध्यान रखना है, डिग्री में हमें पावर यूज करना है, एक्सपोनेंट होता है जो, वो होगी डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी कम ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री ज़्यादा है तो हमें वो डिग्री नहीं लेनी, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसकी जो पावर है दैट विल बी डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एग्जाम्पल है, x करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, 2xy करली स्क्वायर z बाय करली x करली y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें वन ऑर्डर वाली भी टर्म है, टू ऑर्डर वाली भी टर्म्स हैं। अब 1 की पावर 2 है बट हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसमें 2, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर तो 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी, 2 नहीं होगी। 2 तो 1 ऑर्डर की पावर है ना, हमें सेकंड ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर है इक्वेशन में उसकी पावर चेक करनी है, उसकी आगे डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ऑर्डर हो जाएगा 2। एक और चीज का ध्यान रखना है आपने कि जब हम ये डिग्री और ऑर्डर निकालते हैं उससे पहले हमें ईच टर्म की पावर चेक करनी है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना ही वो रेडिकल्स में होनी चाहिए। जैसे आप √2, √3 ऐसा दिया हुआ है, या 1/2, 1/3 पावर दी हुई है, ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे ये इक्वेशंस हैं, इसमें हमें डिग्री निकालनी है, तो ये 1 ऑर्डर है, ये 2 ऑर्डर है,
इसमें कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर हो गया। इसके आगे पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब इस नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये 1 ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी 2 है। अब हम इसमें डिग्री 2 नहीं कहेंगे, पहले इस 1/2 को कन्वर्ट करेंगे, इसको हटाना है फ्रैक्शन को, उसको हटाने के लिए हमें सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे इसकी पावर हो जाएगी 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4, 2 नहीं कहेंगे, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ऐसे ही इस टाइप से हम इसकी डिग्री भी निकाल सकते हैं, ये आपने खुद ट्राई करना है। इज इट क्लियर? तो हम नेक्स्ट पे आते हैं टॉपिक पे, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होती हैं? अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री 1 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है कि जैसे करली z बाय करली x की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, तो और आपस में z और उसके डेरिवेटिव्स ये मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। जैसे करली z बाय करली y के साथ z नहीं आ सकता, x या y आ सकता है। z और z के डेरिवेटिव्स एक तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, दूसरा उसमें पावर किसी की भी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है करली z बाय करली x प्लस 2x करली z बाय करली y प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, z के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पहले तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, तो हमें डिग्री चेक करनी है कि डिग्री फर्स्ट है और आपस में z कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है डेरिवेटिव्स के साथ, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, z इंटू करली z बाय करली x आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना, z का डेरिवेटिव उसके साथ z, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से दिस इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, इसमें करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 2, तो इट मीन्स ये भी क्या है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये सारा वैसा ही चलेगा जैसा तुमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए हमें उसके अंदर जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको निकालना होता है। As in the case of ordinary differential equation, by differentiating the given equation and eliminating arbitrary constants from the equation, we can get a partial differential equation corresponding to the given equation. मतलब आपको उसको partially differentiate करना है और arbitrary constants को eliminate करना है। अब इसमें 3 केसेस आते हैं हमारे पास कि जो arbitrary constants हैं वो जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उससे कम भी हो सकते हैं, उसके इक्वल भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम वो तीनों केसेस अलग अलग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस है इफ़ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक से ज़्यादा और जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है वो एक है, मतलब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट से कम हो गई। तो उस केस में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालनी है, उस केस में हमारे पास एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी और 1 ऑर्डर की ही आ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, z इज इक्वल टू ax प्लस 2y प्लस a स्क्वायर। अब ये a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली a।
आपको करना क्या था, ए को एलिमिनेट करना था। ए की वैल्यू आ गई, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें ए की जगह पे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में से ए निकल जाएगा। तो इसकी जगह हम ए की जगह ये पुट कर देते हैं करली जेड बाय करली एक्स, तो ये इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल टू आएगा यहाँ z इक्वल टू करली z बाय करली x इंटू एक्स प्लस 2y प्लस a की जगह हमने क्या पुट किया, करली z बाय करली x स्क्वायर। एक तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या हम इसकी और भी बना सकते हैं? उसके लिए हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया डिफरेंशिएट। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, आपके पास क्या बचेगा, ओनली 2। दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसकी यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। मतलब ये इक्वेशन भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जब आपके पास कॉन्स्टेंट्स कम हों तो उस केस में हमें फर्स्ट ऑर्डर की ही इक्वेशन बनानी होती है, फर्स्ट ऑर्डर में ही बन जाती है और एक से ज़्यादा भी बन सकती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। इफ the number of arbitrary constants is equal to the number of independent variables, then eliminating arbitrary constants we get one partial differential equation of first order। कि जब आपके पास independent variables और number of constants जैसे a b है इक्वल आ जाए, कि a b भी दो कांस्टेंट है और उधर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हैं, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और वो भी 1। जैसे उसमें एक से ज़्यादा थी, इसमें एक ही मिलेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लेके चलते हैं एग्जाम्पल में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सेवन। करेंगे कैसे, फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ बचेगा ए, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यहाँ बच जाएगा बी, ए और बी की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ये ए और बी हमने यहाँ पुट करने हैं। एक्चुअली करना क्या होता है, आपको एलिमिनेट करने होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को निकालना होता है, उसकी जगह पार्शियल डेरिवेटिव्स डालने होते हैं। तो हम ए बी को रिप्लेस कर देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी। ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये इक्वेशन है एक्स माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में एच, के और लैम्डा, वैसे तो तीन कांस्टेंट दिख रहे हैं तुम्हें, बट हमें ये गिवन है कि लैम्डा जो है वो फिक्स है। ये एक स्फीयर की इक्वेशन है जिसमें रेडियस फिक्स है, तो एक कांस्टेंट हमारा फिक्स रहेगा। तो आर्बिट्रेरी तो हमारे पास दो ही बच गए, एच और के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हैं, एक्स और वाई, और जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2z करली z बाय करली x इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर शिफ्ट किया, 2 कैंसिल किया। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y किया और y माइनस के की वैल्यू आ गई। अब ये यहाँ तो आप h की वैल्यू डायरेक्ट निकालो, इसको इधर शिफ्ट करो, फिर इसमें पुट करो, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा x माइनस एच की जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कर दो, और जो y माइनस के की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दो। तो इन दोनों की जगह जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर की, और एक ही सिंगल ही आएगी, इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस नहीं आएंगी। लास्ट हमारा केस आ जाता है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं वेयर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको हम सीधा एग्जांपल से करते हैं कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें तीन कांस्टेंट्स हैं ए, बी एंड। तो इस एग्जांपल में आपके पास तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं ए, बी एंड सी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो ही हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या हो गए, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस केस में क्या होगा, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर हायर देन 1 मिलेगी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं आएगी, हमें 2 या 3 बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर होगी। इसको हम देखते हैं कैसे। हाँ, इसमें एक से ज़्यादा भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ सकती हैं। तो पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2z बाई सी स्क्वायर
कर्ली z बाय कर्ली x। ये ध्यान रखना है जब भी z आएगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x भी करना है, विद रिस्पेक्ट टू y भी करना है, बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो कर्ली z बाय कर्ली x आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हम उधर शिफ्ट करके सी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 3 कांस्टेंट हैं जिनको आपने एलिमिनेट करना है। इससे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया था, जो पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया था, उसी को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, हमने एलिमिनेट करना है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये सी स्क्वायर अकेला रह जाएगा, बाकी ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट इधर रह जाएगा, इसमें सी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रह जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन से लेते हैं सी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से हमने एक्चुअली करना क्या है, इन दोनों में से सी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। एक में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। चाहो तो आप यहाँ से सी स्क्वायर निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, चाहो यहाँ से सी स्क्वायर निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। तो जब हम 2 में से सी स्क्वायर निकाल के 4 में पुट करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सी स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर को कैंसिल कर दो और x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अगर आप यहाँ से करते हो, इन दोनों में से भी सी स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हो, तो वहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल करके y से मल्टीप्लाई करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास 2 डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई, बट इसमें दोनों सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएं तो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होता है और 1 से ज़्यादा ही इक्वेशंस भी मिल सकती हैं। तो ये सब आपने पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।